हाय एवरीवन, आई एम आरिफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, जिसमें आज यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करने वाला हूँ। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया है। आप जाके उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और 8 यूनिट्स को मैं आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 का यूनिट 3, ये सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक लिखा हुआ है सिलेबस में कि ये पैसेज टेक्स्ट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा आपको, और 5 क्वेश्चंस जो आएंगे उसी से आएंगे, तो आप उसको देख के आप डिस्कस कर सकते हैं। और जब पेपर 1 का सिलेबस एंड होगा तो उसके नीचे नोट दिया हुआ है, उसमें 2 पॉइंट्स है। पहले सेकंड पॉइंट कोई काम का नहीं है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स करके, तो टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 150। बट ये यूनिट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में एक आएगा ही, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस, और पेपर 2 में भी 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि 10% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द टोटल यूजीसी नेट का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है। हाँ, पेपर 2 में मैं मानता हूँ आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, बट रहेगा वो भी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन, कि आप अप्रोच कैसे करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं अपना अप्रोच में आपको बता देता हूँ। मेरा ऐसा रहता था कि सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को कर लेता था, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता था, उसके बाद सबसे लास्ट में डीआई करता था। तो आप ये सेम भी फॉलो कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, फिर डीआई करते हैं। बट मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और मेरा हमेशा टाइम बच जाता था, इसीलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चंस करता था, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद डीआई, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता था क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डील कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, आप पहचानिए पहले अपने आप को कि आप क्या है। आप बिगिनर है, या फिर आप मिडिल लेवल में है, या फिर एडवांस स्टूडेंट है। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले किए नहीं हो। तो आप कोशिश कीजिए पैराग्राफ्स को डेली बेसिस पे पढ़ने का। पैराग्राफ्स क्यों, आप बुक्स पढ़िए। आप जो यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड बुक पढ़ने वाले हो, उसको आप डेली बेसिस पे पढ़िए, उसकी कीवर्ड्स को देखिए, अपना रीडिंग को अच्छा कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, तब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा। सेकेंड चीज, ट्राई कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी वाले सॉल्व करने के स्टार्टिंग में। आपको कंसिडर नहीं करना है टाइम वगैरह का, आप इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो। अब इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ मिलेंगे? जो आपने बुक खरीदा होगा यूजीसी नेट के लिए, उसमें स्टार्टिंग के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े इजी रहते हैं। या फिर आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व, तो आपको उसमें जो देगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो काफी इजी देगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो। थर्ड आएगा, आप जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर सकता हूँ, तब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को। पहले बिना टाइम का, उसके बाद फिर टाइम को माइंड में रख के। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है विथ आंसर की, ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप देख सकते हैं वहां जाके। बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे सिर्फ आपको सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड करने बताएंगे। आंसर की कहाँ से लाना है वो नहीं पता चलेगा, बट मैंने पूरा उसको डिटेल में बता के रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं एडवांस स्टूडेंट की ओर। तो मेरा शुरू से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रहा था, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, पाँचों क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स होते थे, उसको मैं लिख लेता था। मेरे हम लोग को जो मिलता है वो रफ शीट जो मिलता है एग्ज़ाम्स में, मैं उसको लिख लेता था। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऊपर से ही पढ़ के मुझे मिल जाता था। तो ये ऐसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, तो आप पहले क्वेश्चंस को, कीवर्ड्स को आप लिख लीजिए। पाँचों क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू कीजिए। पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसको आप खोजोगे लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले पाँचों क्वेश्चंस पढ़ने हैं,
उसके बाद आपको लिख लेना है। जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो थोड़ा जंबलिंग ऑर्डर में रहता है, ऊपर नीचे रहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में रहेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट में रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप पांचों क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप खोजिए उसको, जैसे मेरा बस आपको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आंसर मार्क कर दीजिए। और इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडवांस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले 8 यूनिट्स की भी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल बिल्कुल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।